तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बताया कि हुकूमत का जात पात की मर्दमशुमारी करवाने का फैसला समाज में बुनियादी तब्दीलियां लाएगा। जात पात पर मुबनी मर्दमशुमारी करवाने के लिए ऐवान असम्बली में करारदाद की मंजूरी के बाद चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने कहा कि हुकूमत का ये फैसला समाज में बुनियादी तब्दीलियां लाएगा। इसका मकसद पसमानदा तबकात के लिए समाजी, इक्तिसादी, सियासी, तालीमी और रोजगार के मौके मुहैया करवाना है। मुख्तलिफ शोबेजात में मसावात को फरोग देना है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो AICC रहनुमा राहुल गांधी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने ये अहम फैसला लेने में उनकी रहनुमाई की। ఈ రోజు ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానంలో స్పష్టంగా వెనుకబడిన తరగతుల, షెడ్యూల్డ్ కులాల, షెడ్యూల్డ్ తెగల మరియు మిగతా బలహీన వర్గాలకు చెందిన ప్రజల అభ్యున్నతిని నిమిత్తం వివిధ సామాజిక, ఆర్థిక, విద్యాపరమైన, ఉపాధి, రాజకీయ అవకాశాల ప్రణాళికలను రూపొందించి అమలు పరిచేలా తెలంగాణ మంత్రివర్గం 4/2/2024 తేదీన చేసిన సిఫార్సు మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్రమంతటా సామాజిక, ఆర్థిక, విద్యాపరమైన, ఉపాధి, రాజకీయ కుల సర్వే, కులగణన, ఒక సమగ్ర ఇంటింటి కుటుంబ సర్వేను చేపట్టాలని ఈ సభ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానిస్తుంది. ఇందులో ఎలాంటి అనుమానాలకు, శశబిషలకు తావు లేకుండా ఈ ప్రభుత్వం ఒక తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. भारत राष्ट्रीय समिति की रहनुमा के कविता ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जात पात की मर्दमशुमारी के लिए असम्बली में करारदाद मंजूर किए जाने पर कहा कि इसके लिए एक बिल दरकार है और बजट मख्तस करने की भी जरूरत है। तेलंगाना कानून साज असम्बली के इजलास में वजीर पूनम प्रभाकर ने हुकूमत की जानिब से रियासत में जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी की करारदाद पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। BRS MLC के कविता ने इस खुसूस में कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से OBC कम्युनिटी का कास्ट सेंसस करने का मुतालबा किया जा रहा है। BRS इसकी मुकम्मल हिमायत करती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कास्ट सेंसस के लिए करारदाद मंजूर की है, ताहम इसके लिए बजट मख्तस करना चाहिए और एक बिल पास करने की भी जरूरत है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं जगह जगह से डिमांड आ रही है कि OBC का जनगणना होनी चाहिए और ये जायज़ बात भी है। हम BRS पार्टी के तरफ से भी इसको पूर्ण तरीके से हम मदद करते हैं, हमारी सपोर्ट देते हैं। और यहाँ अभी जो गवर्नमेंट बना है तेलंगाना में, इस गवर्नमेंट ने इलेक्शन के टाइम पे, कैंपेन के टाइम पे उन्होंने जनता से प्रॉमिस किया है, उनके मैनिफेस्टो में भी बाज़ाब्ता उन्होंने लगाया कि कुल जनगणना करने के बाद ही लोकल बॉडीज में पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने के बाद ही वो लोकल बॉडी इलेक्शंस कंडक्ट करेंगे। तो इसी इश्यू पे BRS पार्टी भी डिमांड कर रही है और हमारे डिमांड से झुक के, हमारे डिमांड से और जनता के डिमांड से झुक के कल गवर्नमेंट ने असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया है, लेकिन रेजोल्यूशन से कोई सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। बिल बननी चाहिए जनगणना के लिए, उसके लिए बजट का एलोकेशन होना जरूरी है। एक टाइम बाउंड तरीके से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने का डिमांड लोगों से आ जा रहा है। तो इसीलिए हम भी वही डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि यू प्लीज ब्रिंग अ बिल। भारत राष्ट्रीय समिति के सीनियर रहनुमा व साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी के सरबराह KCR की सालगिरह के मौके पर दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह पर चादर गुल पेश की और KCR की सेहत व तंदुरुस्ती के लिए दुआओं का एहतमाम किया। रियासत तेलंगाना के साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव आज 70 बरस के हो गए। KCR की 70वीं सालगिरह के मौके पर BRS कैडर की जानिब से मुख्तलिफ तकारीब मुनक्किद की गई। साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नामपल्ली में दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी और चादर गुल पेश करते हुए KCR की सेहत व तंदुरुस्ती और KCR के रियासत के अगले चीफ मिनिस्टर बनने के लिए खुसूसी दुआएं की। उनके हमरा वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, पार्टी के सीनियर कायदीन बदरुद्दीन व दीगर मौजूद थे।
दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के सरबराह व वजीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करार देते हुए कहा कि अगर आज बीजेपी किसी से डरती है तो वो आम आदमी पार्टी है। उन्होंने कहा कि वो इंतहाई जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहते हैं कि अगर बीजेपी 2024 के लोकसभा इंतखाबात में नहीं हारती है तो फिर साल 2029 में आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान को भारतीय जनता पार्टी से आजाद कराएगी। क्या मोदी जी केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं? क्या मोदी जी केजरीवाल को क्रश करना चाहते हैं? क्या मोदी जी केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं? ये मैं नहीं पूछ रहा, देश का बच्चा बच्चा पूछने लगा है। जिस तरह का अटैक आम आदमी पार्टी के, इतने सारे हमारे नेता गिरफ्तार कर लिए। कभी भारत क्या दुनिया के इतिहास में हमारा नंबर 2 भी अंदर है, नंबर 3 भी अंदर है, नंबर 4 भी अंदर है, अब कह रहे नंबर 1 को भी अंदर डालेंगे। तो इस तरह का आक्रमण कभी नहीं देखा गया। तो ये चर्चा चल रही है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज पूरे देश के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर आम आदमी पार्टी है। आज अगर बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। इसलिए बीजेपी येन केन प्रकारेण जो मर्जी करके आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर अवाम मुत्तहिद होकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो किशनगंज से AIMIM के उम्मीदवार रुकन पार्लियामेंट बनेंगे। रियासत बिहार के सीमांचल का दौरा कर रहे सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि अवाम को लोकसभा इंतखाबात के खुसूस में अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी क़यादत को मुस्तहकम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि बीजेपी के पास 306 अराकीन पार्लिमान है, लेकिन उनमें एक भी मुस्लिम अक़लियत का MP नहीं है। ऐसी सूरत में फिर कौन मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएगा, कौन मुसलमानों के हुकूक के लिए लड़ेगा। सदर मजलिस ने कहा कि सीमांचल की लड़ाई सिर्फ अख्तरुल ईमान ही लड़ सकते हैं। अगर अवाम मुत्तहिद होकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो किशनगंज से मजलिसी उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी है। कि आप इस बार आने वाले लोकसभा के चुनाव में अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, अपनी लीडरशिप को बनाइए। बीजेपी के पास 306 MP है, एक भी मुस्लिम अक़लियत का MP नहीं है। राजद के का कोई MP नहीं है। कांग्रेस में है कितने, एक ही है उनके खाली 50। मगर बताओ फिर आपकी आवाज कौन उठाएगा? कौन आपके हक के लिए लड़ेगा? कौन तुम्हारी मस्जिदों की हिफाजत की आवाज उठाएगा? कौन तुम्हारी शरीयत की मदाखलत के अगर होगी तो उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा? कौन अगर किसी बिल्किसबानों को अगर नाइंसाफी होगी तो कौन उसकी आवाज उठाएगा? कौन सीमांचल की लड़ाई लड़ेगा? याद रखो, सीमांचल की ये लड़ाई अख्तरुल ईमान से हटकर कोई नहीं लड़ सकता। मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, अगर आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन किशनगंज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार आपके दुआ और वोटों से यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर इंशाअल्लाह ताला जाएगा। हेरिटेज वॉच ने नेकनामपुर में कुतुबशाही मस्जिद और कब्रिस्तान की मुबैना तौर पर गैर कानूनी खुदवाई करने पर मनीकोंडा म्युनिसिपल कमिश्नर से
शिकायत करते हुए दरगाह सादुल्ला हुसैनी, कब्रस्तान, कुतुबशाही मस्जिद और उससे मुत्तसिल अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करने की दरख्वास्त की है। हेरिटेज वॉच के मुताबिक मफाद परस्त नामालूम अफराद भारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए सेक्रेटरीट इनक्लेव नीकनामपुर गड्डीपेट मंडल के सर्वे नंबर 31 में मस्जिद कुतुबशाही कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कन्वीनर इलियास खान ने मनीकुंडा म्युनिसिपल कमिश्नर से इसके खिलाफ शिकायत की और बताया कि माजी में भी लैंड ग्रैबर्स ने मज़कूरा अराजी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर से इस जगह का मुआयना करने और दरगाह सादुल्ला हुसैनी, कब्रिस्तान, कुतुबशाही मस्जिद और उससे मुत्तसिल अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करने और लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। महकमा इनकम टैक्स की जानिब से कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को मुंजमद कर देने के खिलाफ NSUI कारकुनान ने TPCC दफ्तर गांधी भवन के करीब एहतजाज करते हुए PM मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। NSUI हैदराबाद सदर अभिजीत यादव और NSUI रंगारेड्डी सदर विष्णुवर्धन की क़यादत में NSUI कारकुनान ने गांधी भवन के करीब महकमा इनकम टैक्स की जानिब से कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते मुंजमद कर देने पर शदीद एहतजाज दर्ज करवाया और PM मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। एहतजाजियों ने बैंक खातों को मुंजमद करना गैर जमहूरी और गैर आईनी करार दिया है। AIMIM के कारवान डिवीजन कॉरपोरेटर M स्वामी यादव ने शब बारात के खुसूस में मुस्लिम कब्रस्तानों का दौरा करते हुए वहां जारी झाड़ियों की कटाई व दीगर कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कारवान की रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन की हिदायत पर कॉरपोरेटर M स्वामी यादव ने शब बारात के पेश नज़र हफ्ते को अपने डिवीजन के मुख्तलिफ कब्रस्तानों का दौरा करते हुए साफ सफाई के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उनके हमरा महकमा बल्दी के ओहदेदार व दीगर मौजूद थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मल्लापल्ली कॉरपोरेटर जफर खान ने महकमा आबरसानी के DGM और मैनेजर से मुलाकात करते हुए अपने डिवीजन में आबी आलूदगी और सीवरेज के मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी की। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और नामपल्ली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन की हिदायत पर कॉरपोरेटर जफर खान ने पार्टी के इब्तदाई सदूर मोतमदीन के हमरा रेड हिल्स में वाक़ आबरसानी के दफ्तर जाकर महकमा आबरसानी की DGM सरिता और मैनेजर नदीम से मुलाकात की। उन्हें मल्लापल्ली डिवीजन में दरपेश सीवरेज और आबी आलूदगी के मसाइल से वाकिफ करवाया। कॉरपोरेटर ने उन मसाइल को हल करने के लिए दरख्वास्त की। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट के कुक ओवन डिपार्टमेंट में आग लगने का वाक़या पेश आया। जराये ने बताया कि हफ्ते को विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट कुक ओवन डिपार्टमेंट में आग लग गई। स्टील प्लांट से बड़े पैमाने पर धुआं निकलते देखा गया। आतिशबाजी की इतला पर आतिशपुर अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बताया गया है कि इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। राजस्थान के पीपल शहर से स्कूल इंतजामिया की जानिब से हिजाब पहनी तालिबात को मुबैना तौर पर चंबल का डाकू कहने और उन्हें स्कूल से बाहर करने का वाक़या सामने आया है।
जयपुर के हवा महल असेंबली हलके के बीजेपी एमएलए बाल मुकुंद आचार्य के मुसलमान तालिबात के हिजाब पहनने पर एतराज करने, हिजाब मुखालिफ तबसरा करने और फिर उसके बाद तालिबात का पुरजोर एहतजाज करने के वाक़े के बाद पीपर शहर में मुसलमान लड़कियों के हिजाब पहनने पर एतराज किया जा रहा है। बताया गया है कि पीपर कस्बे में हिजाब पहनी तालिबात को स्कूल से बाहर निकाल देने पर वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया से रुजू किया। वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया की जानिब से हिजाब पहनी तालिबात को चंबल का डाकू कहने का इंकिशाफ किया। उन्होंने बताया कि तालिबात को धमकी दी गई है कि अगर वो हिजाब पहनती हैं तो उनके नंबर्स घटा दिए जाएंगे। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक खातून हलाक हो गई। जराये ने बताया कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के KRM कॉलोनी में हफ्ते को दिलखराश हादसे में एक खातून हलाक हो गई। गलत सिम से आने वाली एक तेज रफ्तार कार ने खातून को टक्कर मारी और उसके बाद उलट गई। हादसे में खातून मौके पर ही दम तोड़ गई। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि कार करीबी दुकान में जा घुसी थी। तेज रफ्तारी के सबब ये हादसा पेश आया। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में मुंबई से चंडीगढ़ जाने वाली मालगाड़ी की 10 बोगियां पटरी से उतर गई। जराये ने बताया कि हफ्ते को BHPL CDG नामी मालगाड़ी जो कि मुंबई से चंडीगढ़ जा रही थी, दिल्ली के जकीरा फ्लाईओवर के करीब हादसे का शिकार हुई। मालगाड़ी की 10 बोगियां पटरी से उतर गई। रेलवे, पुलिस और आतिशप्रो अमले ने बचावकारी के इक़दाम किए हैं। हुकाम ने इतला दी है कि इस वाक़े में कोई जख्मी या हलाक नहीं हुआ है। कागज नगर के मदरसे दारुल उलूम गरीबन नवाज की जानिब से जलसे दस्तारबंदी का इनेकाद करते हुए 6 हुफाज इकराम की दस्तारबंदी अमल में लाई गई। मदरसा दारुल उलूम गरीबन नवाज कौसर नगर कागज नगर में जलसा दस्तारबंदी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। जलसे का आगाज सैयद अफजल कादरी की तिलावत से हुआ, जबकि कारी महबूब आलम ने नात शरीफ का नजराना पेश किया। इस मौके पर उलमा इकराम के हाथों 6 हुफाज इकराम की दस्तारबंदी अमल में लाई गई। जलसे की सदारत मौलाना उमर रजा कादरी और सरपरस्ती मौलाना इमलाक अशरफी ने की, जबकि मेहमान खुसूसी के तौर पर मुफ्ती जलीस अहमद ने शिरकत करते हुए इल्म हासिल करने और इल्म के जरिए तरक्की हासिल करने की नसीहत की। उन्होंने दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली और दीनी तालीम को आखिरत में कामयाबी का जरिया बताया। मौलाना ने हिफ्ज मुकम्मिल करने वाले तुलबा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद भी पेश की और तुलबा को उनकी आइंदा की जिम्मेदारियों की तरफ तवज्जो दिलाई। इस मौके पर मदरसे के सदर मोहम्मद मतीन पाशा, नायब सदर जहीर अहमद, खाजन अलीम हुसैन ने सभी का शुक्रिया अदा किया। जनूबी हिंद की रियासत केरला के कोझिकोड में मरकज सखाफती सुनिया के जेर एहतमाम चलाए जाने वाले मरकज लॉ कॉलेज से कामयाबी हासिल करने वाले 50 तुलबा व तालिबात केरला बार कौंसिल में वकालत करेंगे। मरकज सखाफती सुनिया कोझिकोड के जेर एहतमाम मरकज लॉ कॉलेज चलाया जा रहा है। कॉलेज में जेर तालीम 50 तुलबा व तालिबात ने अपनी तालीम मुकम्मिल कर ली है। वो बार कौंसिल ऑफ केरला में वकालत करते नजर आएंगे। कॉलेज इंतजामिया ने कामयाब तुलबा को बार कौंसिल में बतौर वकील खिदमात अंजाम देने और अपने कानूनी करियर का कामयाब आगाज करने पर मुबारकबाद पेश की है और कानून के पेशे में आगे बढ़ने की ख्वाहिश की है।
विकाराबाद पुलिस ने मुखाफिल मकानात को निशाना बनाते हुए सरखे की वारदातें अंजाम देने वाले सारिक को गिरफ्तार कर मसरूखा अशिया बशमूल 3 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। जराये ने बताया कि विकाराबाद पुलिस ने मुखाफिल मकानात में चोरी करने वाले एक बैन जिला सारिक को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस जराये के मुताबिक सारिक रिहायशी इलाकों में गश्त करता और मुखाफिल मकानात की निशानदही करते हुए उन मकानात में चोरी किया करता था। सारिक को गिरफ्तार कर पुलिस ने 30 तोले से जायद सोना, 1 किलो से जायद चांदी के जेवरात और 3 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।